सबसे पहले आपको बताएं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल भी इंडिया चैंपियंस के नाम रहा। इंडिया ने ये फाइनल जीत लिया है। फाइनल में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को जीत के लिए 157 रन का हदफ दिया था। बर्मिंघम में खेले गए फाइनल में इंडिया चैंपियंस ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। अंबाती रायडू ने 50, गुरप्रीत सिंह ने 34 और यूसुफ पठान ने 30 रन बनाए। युवराज सिंह 15, रॉबिन उथापा 10 और सुरेश रैना 4 रन पर आउट हुए। पाकिस्तान चैंपियन के आमिर यामीन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। पाकिस्तान चैंपियन ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 156 रन का स्कोर किया था। शुएब मलिक ने 41, सुहेब मकसूद ने 21 और कामरान अकमल ने 24 रन बनाए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया गया। नैब ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। कानूनी तौर पर उपकार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। ज़राए के मुताबिक नैब तो शकाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। और इससे पहले इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत के दौरान निकाह के केस में बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। जज अफजल मजोका ने कहा कि अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो फौरी रिहा कर दिया जाए। अदालत ने करार दिया कि शिकायत कुनिंदगान केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। तफसीलात ज़रमीन ज़ाहरा की इस रिपोर्ट में जानते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों का महफूज फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अगर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत ने मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक शिकायत कुनिंदा खावर मानिका की दोनों दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में दर्ज किया गया है कि खावर मानिका के वकील के मुताबिक खावर मानिका को रुजू के हक से महरूम रखा गया। जिरा के दौरान खावर मानिका ने ये खुद तस्लीम किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह की खबर इन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। ये बाइस हैरत है कि 6 साल तक खावर मानिका ने रुजू का हक इस्तेमाल नहीं किया। रुजू की मुद्दत शिकायत के दायर होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला कलअदम करार और दोनों मुल्जिमान को बरी किया जाता है। अगर किसी और केस में हिरासत में रखने की जरूरत ना हो तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंस डोम की तैयारी के बारे में दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन सार अब्बासी पहले ही खबर दे चुके थे। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में 5 जून को शाया खबर में बताया कि अगरचे बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है लेकिन उन्हें जेल में रखने के लिए हुकाम के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकाम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस डोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए नैब एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है। इस खबर के 1 माह बाद आज नैब रेफरेंस डोम में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी सामने आई। और अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और इंतजार पंजोथा ने बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। उमर अयूब ने कहा कि आज उन्हें और दीगर रहनुमाओं को जेल में नहीं जाने दिया गया। इंतजार पंजोथा को भी जेल में बुलाकर यरगमाल बनाया गया। इस मौके पर पंजोथा ने मीडिया को बताया कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल के कॉलोनी गेट से रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसराइली मसनूआत के बाइकआउट के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम फैजाबाद पर धरना दे दिया। धरने के बायस शाम को रश के औकात में मुल्हिका सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। धरने की क़यादत सरबराह TLP साद रिजवी कर रहे हैं। धरने के शुरा ने फ़लस्तीन तक तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाने इसराइली वज़ीर आज़म को सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार देने का मुतालबा किया है। इससे पहले रावलपिंडी में तहरीक लब्बैक की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक मार्च किया गया। और कोयटा में मुबैना तौर पर लापता ज़हीर अहमद के अहल खाना का अब्दुलसत्तार ईदी चौक और रेड जोन में वाक़या GPO चौक पर धरना जारी है। इसी दौरान जरगून रोड पर नामालूम अफराद ने पुलिस पर पथराव किया जिससे 4 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस की शेलिंग की है। नामालूम अफराद ने इमदाद चौक और रेलवे स्टेशन के करीब पुलिस की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू
ने सूबाई हुकूमत की जानिब से धरने की शुरा से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी है। और सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार मरी में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान किया। नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले मतवक्के हैं। मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी मरी में तलब कर लिया है। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अबान का कहना है कि हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर नज़रसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अभी शॉर्ट ऑर्डर है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि नज़रसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। आपका क्या व्यू है? रिव्यू में जाना चाहिए? आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है। आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई आपके रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पे डिस्कशन नहीं हुई। कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। और मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में वकील सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश होने वाले पीटीआई के दोस्त अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुखालफत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंचों के तश्कील की हक की समाअत के अपने फैसले का जायजा ले रहे होंगे। इसी खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद। जी सलाहुद्दीन अहमद साहब, बताइएगा कि आपने लिखा है कि काजी फायज़ ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फैसला उनका कारनामा है, हालांकि इस फैसले ने खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फैसले की अक़लियत में शुमार करा दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो अहम आईनी मुकदमात होते हैं उनमें बड़ा ज़रूरी होता है कि एक लार्जर बेंच बने, उसमें तमाम या ज़्यादातर जजेस को शामिल किया जाए और उनकी राय सामने आए। जो फैसला हुआ है मैं समझता हूँ अच्छा फैसला हुआ है कि उसमें जो मखसूस नशिस्तें थी वो एक्विटेबली डिवाइड हो रही हैं और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बिल्कुल बेदखल किया था वो मैं समझता हूँ कि आईनी तरीका नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने सही उसको करेक्ट किया है। मगर ये चीज सिर्फ इसलिए मुमकिन हुई है क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब भी कोई अहम आईनी मुकदमा आता था तो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी की बेंचेस बनाते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद जिस पे अलबत्ता बहुत मुखालफत भी हुई, मगर जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया और चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं बेंच तश्कील करने के, जब उनको शेयर किया गया सीनियर मोस्ट 3 जजेस में, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन केसेस में अब वो जो एक ट्रेंड था कि हम ख्याल बेंचेस बनने का, वो पॉसिबिलिटी कम हुई है और सुप्रीम कोर्ट में होना ही ये चाहिए कि जो तमाम फैसले हैं वो बाहमी मशावरत से हो और उसमें तमाम जज साहिबान की राय ली जाए, जिसमें नेचुरली उसमें कई मरतबा चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में भी होंगे। इससे पहले मुझे जो अहम आईनी मुकदमा याद पड़ता है चीफ फायज़ ईसा साहब के टेन्योर से पहले, वो तो फिर आपको 2014 में 14-15 में जो नासिरुल मुल्क साहब 21वीं तरमीम के केस में वो माइनॉरिटी में थे, उसके बाद तो कोई भी चीफ जस्टिस कभी भी माइनॉरिटी में होते ही नहीं थे क्योंकि जो भी बेंचेस वो तश्कील करते थे वो उनकी ही राय को इंडोर्स करते थे। लेकिन मैं एतराफ इदराक वगैरह में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये तमाम सियासी जमातों को मैं समझता हूँ ये सोचना चाहिए कि जब कोई एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा हो जिससे बेहतरी आ रही हो, जो पावर है वो डिवॉल्व की जा रही हो, सिर्फ एक फर्द वाहिद में मखसूस ना की जा रही हो, तो ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को वेलकम करना चाहिए और उस वक्त एक बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेना चाहिए कि इससे हमारा आज सियासी फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा और उस बुनियाद पे फिर एक आईनी कोई दलील बनाई जाए। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो पॉजिटिव है, जिससे इदारा ज्यादा
मजबूत होता है, जिससे पावर शेयर होती है, तो उसको वेलकम करना चाहिए। सिर्फ मौका नहीं देखना चाहिए कि आज इस मौके पे इससे हमारा फायदा, सियासी फायदा है या नुकसान है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर है। फैसले पर वो हैरान ज़रूर हैं, परेशान नहीं हैं। नासिर शाह ने सवाल उठाया कि क्या अदालती हिदायत पर दूसरा हल्फनामा जमा करवाने पर PTI अरकान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने का फैसला किया है। जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा दरख्वास्त में कहा गया है कि मीनार पाकिस्तान जलसे में क़वाइद और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। जलसे की इजाज़त दी जाए। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली है। ज़राए के मुताबिक आइन बहाली तहरीक के लिए एहतजाज 2 मरहलों में किया जाएगा। पहले मरहले में कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में जलसे होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एहतजाज के लिए अपोजिशन से राब्ते का फैसला किया है। कहा गया है कि JUIFA और जमात इस्लामी को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाएगी। एहतजाज के दूसरे मरहले में मुल्क के हर ज़िले हेडक्वार्टर में रैलियाँ निकाली जाएंगी। रैलियाँ सियासी कैदियों की रिहाई, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और महंगाई के खिलाफ निकाली जाएंगी। वेलकम बैक। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद अलाई की चेयरलिफ्ट 1 साल बाद भी बंद होने का नोटिस ले लिया है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वो इस पर ज़िला इंतज़ामिया से बासपुरस करेंगे। अलाई में 22 अगस्त 2023 को पेश आए हादसे के बाद चेयरलिफ्ट आज तक बंद पड़ी है। हुकूमत ने ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय किए और ना चेयरलिफ्ट खुलने दी, जिसकी वजह से इलाका मकीन रुल गए हैं। तलबा, बुजुर्ग और ख़वातीन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और बेफरे नदी नालों को अबूर करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि सामान की तरसील और मरीजों की मुंतकली के लिए मिनटों का सफ़र घंटों में करना पड़ता है। और कराची के इलाके कायदाबाद मजीद कॉलोनी में 4 दिन पहले हुए मुबैना पुलिस मुकाबले में आते पर गोलियां चलाने वाले अहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली बस्तोई से। कमर, वाक़े की तफसील दीजिएगा। जी, SSP मलिर के मुताबिक एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया है। जो वाकई की वीडियो सामने आई है जिसमें जो एहलकार आतिफ को गोली मार रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 एहलकार शुरू में ही जो है वो मुअत्तल कर दिए गए थे। 9 जुलाई को यह वाकया पेश आया था। पुलिस ने दावा किया था कि हलाक होने मारा जाने वाला जो आतिफ खान है वो दौरान डकैती जो है फरार हो रहा था कि पुलिस से मुकाबले में जो है वो शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया। लेकिन उसके बाद जो वाकई की जो वीडियो सामने आई, पहली CCTV फुटेज सामने, वो 8 जुलाई की है, जिसमें जो पुलिस एहलकार एक है वो आतिफ को मोटरसाइकिल पर बिठा कर लेके जा रहा है। उसके बाद जब कुछ घंटे बाद जो है पुलिस ने दावा किया कि आतिफ जो है मुकाबले में मारा गया है। उसके बाद एक और वीडियो आई जिसमें मुतअद्दिद पुलिस एहलकार आतिफ को पकड़ के बैठे हैं। उसी दौरान एक पुलिस एहलकार गोली चलाता है और जो है वो आतिफ जख्मी हो जाता है। वाकई की जो बात जो अहले खाना ने एहतजाज किया था, उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक तो उसे जो है वो मशरूक पुलिस मुकाबले में जख्मी किया। जख्मी करने के बाद वो उसे काफ़ी देर तक बिठा के रखा, अस्पताल नहीं लेके गए, जिसके बाद ब्लीडिंग ज़्यादा होने के बायस जो है वो दम तोड़ गया। पिछला रोज बहुत शुक्रिया कमर अली बस्तोई, आपने इस हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान आटा मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। आटा मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 दिन की मौखर की है। हुकूमती कमेटी में चेयरमैन FBR और 4 वफाकी वज़रा शामिल थे। आटा मिल्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात में विद होल्डिंग टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन FBR ने मुबैना तौर पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने के आटा मिल्स एसोसिएशन के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होगा। और आटा मिल्स के बाद सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने भी विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। आज रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान किया गया है। लाहौर चैम्बर में हुए इजलास में एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि आज हफ्ते की रात 12 बजे के बाद कोई सीमेंट डीलर कंपनियों से सीमेंट नहीं उठाएगा। और सवात की तहसील कबल में गहर से 4 ख़वातीन की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि शौहर ने बीवी और 3 बेटियों को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक
इलाके में घर से मां और उसकी 3 बेटियों की 3 रोज़ पुरानी लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद मस्कत फरार हो गया है। उसने अपनी बीवी के भाई को फ़ोन करके कत्ल की वारदात से आगाह किया था। और सिंध और पंजाब से थाईलैंड जाने वाले 6 नौजवान पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं। नौजवान की वापसी ना होने पर अहले खाना परेशान है। लापता नौजवानों के अहले खाना ने हुकूमत से उनकी वतन वापसी का मुतालबा किया है। लापता होने वालों में शहरोज़ खान हैदराबाद के इलाके भुलेली, फराज न्यू क्लॉथ मार्केट का और काशिफ हुसैन हाला नाका का रिहायशी हैं। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जैन के वालिद ने बताया कि जैन अपने दोस्त शाहिद के कहने पर नौकरी के लिए थाईलैंड गया था। जैन ने फ़ोन पर बताया कि वो म्यांमार में एक कंपनी में फंस गए हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। शाहिद और जैन के साथ बंडी बहाउद्दीन का नौजवान मोहम्मद आमिर भी है। और पंजाब में जुमे की तूफ़ानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में सूबे भर में 12 अफराद भाग 27 ज़ख्मी हो गए, जबकि 14 घर भी मुतासर हुए हैं। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मरने वालों में 5 बच्चे, 3 ख़वातीन और 4 मर्द शामिल हैं। नारोवाल और मुल्तान में 3 अफराद आसमानी बिजली गिरने से जान से गए। तर्जमान BDMA के मुताबिक 15 जुलाई तक मानसून बारिशें होंगी, जिनसे लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और यौम शहदाए कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर में रैलियों और जलसों का इनेकाद किया गया। मीरपुर में 13 जुलाई 1931 के शहदा के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। मुजफ्फराबाद और भिम्बर में भी शहदा की याद में रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने 13 जुलाई 1931 की श्रीनगर जेल के सामने शहीद होने वाले 22 शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हफ्ते को भी एहतजाज। मगरबी यरूशलेम की मरकजी शाहरा पर हज़ारों अफराद ने नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से यरकमाली की रिहाई के लिए मुआहदे का मुतालबा। और निशानाबाजी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मोहसिन नवाज ने लंदन में मुनक्किदा F क्लास इंपीरियल चैम्पियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीत लिया है। मोहसिन नवाज ने 300 गज के इनफरादी मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। वो यूरोपियन चैम्पियनशिप जीतने के लिए भी पुरअज़्म है। आसिफ रशीद चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। निशानाबाजी में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शूटर मोहसिन नवाज ने लंदन में मुनक्किदा F क्लास इंपीरियल चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीत लिया। उन्होंने 300 गज के इंफरादी मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। गुज़श्ता साल मोहसिन नवाज ने न सिर्फ यूरोपियन चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल जीता, बल्कि 800 यार्ड के आलमी रिकॉर्ड को भी बराबर किया था। लास्ट ईयर मैंने यूरोपियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया और यूरोपियन चैम्पियनशिप का 75-13 वी बुल के साथ जो है वो रिकॉर्ड जो है इक्वल किया। मोहसिन नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के फ़रोग़ पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी शूटिंग स्पोर्ट जो है लोगों को ऐसा अवेयरनेस है ही नहीं कि ये भी एक स्पोर्ट और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है और वर्ल्ड वाइड लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। अभी जैसे यूरोपियन चैम्पियनशिप है, ऑलमोस्ट कोई 400 पार्टिसिपेंट होगा और 18 से ज़्यादा मुल्क जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इट्स अ बिग इवेंट। मोहसिन नवाज इससे कबल शूटिंग में 7 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। वो पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान लॉन्ग रेंज आर्मी चैंपियनशिप समेत 8 गोल्ड मेडल्स और 13 अवार्ड्स जीत चुके हैं। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ आसिफ रशीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर हाई कोर्ट ने दोहरी शहरियत से मुतल्लिक दरख्वास्तों के केस में 62 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। लिखा कि अफगान शहरी से शादी करने वाली पाकिस्तानी खातून दोहरी शहरियत रख सकती हैं। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ऐसी खवातीन की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी है। फैसले में मजीद लिखा गया है कि जिनके वालिदैन में कोई पाकिस्तानी हो, वो बच्चे 21 साल तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों की दोहरी शहरियत रख सकते हैं। पाकिस्तानी से शादी करने वाले अफगान शहरी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड ले सकते हैं।